खुर्शीद अहमद शेख, मैं नंबरदार कुलान हूँ। हमने सवेरे जब हम बेदार हो गए थे, ऑलरेडी हम रात को ही टच में थे तहसीलदार साहब के साथ, क्लर्क अशरफ साहब के साथ, पटवारी साहब के साथ, क्योंकि बहुत बारिश आई थी रात को। आपने भी देखा होगा, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, तो हम इस इलाके में भी टच के साथ था, कुलन में भी, जुरपुरा में भी, क्योंकि सैलाबी खतरा था, बहुत बारिश आई थी, हम ऑलरेडी टच में थे। लेकिन जब हम सवेरे उठे, सवेरे हमने सुना आपकी वसादत से भी और लोगों की वसादत से भी, क्योंकि आप बड़ा शुक्रगुजार हैं आपके, आप वक्तन फ़वक्तन या जब भी आप कोई मसला ऐसा होता है कि आप तुरंत यहाँ पर आते हैं, तो हमने मीडिया के थ्रू भी सुना और लोगों के ज़रिए भी सुना कि यहाँ पर एक मकान एक डैमेज हो गया था। तो तुरंत हमने उसी वक्त तहसीलदार साहब से मैसेज की और उन्हें अपना टीम जो है, पटवारी साहब उसके साथ और भी एक दो बंदे थे, वो मौके पर आए, उन्होंने जायज़ा ले लिया और हम भी यहाँ पर अभी आए थे। और उसके साथ साथ गोंड का पुलिस जो है, हमारा अमला जो है इंचार्ज, उसने SHO साहब ने इंचार्ज अपने जो बंदे थे वो भेजे थे यहाँ पर, क्योंकि वो अपने काम में मशगूल होगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इसकी मकान जो है वो डैमेज हो गया था। तो अब हम इन लोगों की यही डिमांड है कि इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, गरीब आदमी है, मजदूरी से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त मजदूरी के लिए कारगिल गया है, द्रास गया है, क्योंकि पीछे बाल बच्चे हैं, बीवी है। तो सीज़न चलता है, ये 1-2 महीने 3-4 महीने का सीज़न होता है। तो अब पता मत है ये ऐसी वाफत आएगी। तो बाकी हमने भी यहाँ पर जायज़ा लिया, हमने भी ऑलरेडी इसका फ़ोटो जो है अपलोड किया था। और तहसीलदार साहब भी, उसने अपने बंदे भेजे थे सवेरे, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया कि पटवारी साहब आया था, उसने जायज़ा ले लिया, उसने यहाँ पर असेसमेंट किया है, और पुलिस का महकमा भी आया था, और भी कुछ महकमे आने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, मैं तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मौके पर आके ये देखा। अब मांग ये है कि आज ब्लॉक वालों को कितने साल हो गया, इस बेचारे को आईवे के केस था, ये हादसा नहीं होता था। अगर उस बार देता था ना, ये हादसा भी नहीं होता। इस बेचारे को हो गया 10-15 साल कि अवैध केस। इस साल और जे अटैक हो गया। अब मैं ब्लॉक गोंड BDO साहब सबसे गुजारिश करता हूँ कि पहले इसका होना चाहिए, क्योंकि ये अपना ज़िंदगी बसर करे। बाकी तो आपने देखा, बड़ी मुश्किल से हम लोग जमा होकर इसका जान बच गया। अगर हम नहीं पहुँचता तो हो सकता है इसमें कोई हादसा भी होता। इस बात इसका खाम बच्चे है, कुमाने वाला एक है, बेचारा माजूर है, फिर भी कुमा के अपना अयाल पालता है। इसलिए आगा वकाम से हम गुजारिश करना चाहता है कि इसका मुआवजा मिले, तो ये अपनी ज़िंदगी बसर करे। कि हवा से सर बारिश आया इतना कि अब इसका तो बात ही छोड़ो, पूरा गांव लेने का ख़तरा हो गया। जंगल की जो हमें सड़क दिया है ना, PNG रोड ने हमारा जीना हराम किया है। तो हमने मेयर अली साहब को भी जब जीत कर यहाँ आया, उस बात भी बोला सर ये नाली बनना चाहिए। उस नाली नहीं बन गया, पूरा पानी रोड से आ रहा है नीचे गांव में। तो अब गांव का भी ख़तरा है। आप देखो, मिडल स्कूल से लेकर वहाँ तक हालात बहुत ख़राब है। इस बात मेरा एक मकान है, वहाँ भी हालात ख़राब था, पूरा रात को खड़ा था, लोग नाली बनाते, पानी उधर जाते, मकान में घुसते। इसका तो बेचारा ये देखो गरीब आदमी है, घुमाने वाला अकेला है और माजूर भी इसका गाँव। तो मेहरबानी करके इसको मुआवजा मिले। जी रैना साहब शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, एक्स सरपंच हूँ मैं। तो यहाँ पे रात के वक्त में जो सबों को मालूम है कि तेज़ हवाओं और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस नतीजे में सैलाब की सूरत हाल यहाँ पे हुआ। तो आप जगह जगह देख सकते हैं। तो उसमें एक मकान था एक गरीब परिवार का, जो कि निहायत ही गरीब है। तो ये भी ज़मीन बोझ हो चुका है इसी असना में। तो मैं आपके वसातत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस गरीब की जितना जल्द मुमकिन हो सके इमदाद की जाए।